कौन है ये औरत जिसके घर में मिले करोड़ों रुपए? इस अभिनेत्री के पास कहां से आई करोड़ों की दौलत? ये वो औरत है जिसके घर में बिस्तर से लेकर टॉयलेट तक करोड़ों के नोट मिले हैं। इस औरत के पीछे की पूरी कलंक कथा जानेंगे तो हिल जाएंगे। इसका नाम है अर्पिता मुखर्जी, जिसके पास इतना पैसा मिला कि अधिकारी भी गिनते गिनते थक गए। लेकिन इसकी काली कमाई का कनेक्शन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचा है। हम आपको आगे बताएंगे करप्शन की पूरी कलंक कथा, जिससे बंगाल में आ चुका है सियासी तूफान। लेकिन अर्पिता मुखर्जी का किरदार पहले समझना बहुत जरूरी है, जो अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती थी। अर्पिता मुखर्जी की अदाओं पर नेता कुछ भी करने को तैयार रहते थे, लेकिन अब अर्पिता मुखर्जी के घर में 50 करोड़ से ज्यादा के नोट देखकर ईडी के अधिकारियों का भी सर चकरा गया, जिससे आप समझ जाएंगे कि हमारे देश में हमारे ही पैसे की लूट नेताजी कैसे करते हैं। क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के घर 50 करोड़ से ज्यादा का तो सिर्फ कैश ही मिला है, जिसमें 2000 के गुलाबी नोट काफी ज्यादा हैं। और इन्हीं गुलाबी नोटों की गड्डियों के ऊपर अर्पिता मुखर्जी सोया करती थी। ये वो पैसा है जो देश की जनता का है, हर गरीब और मजदूर की मेहनत का है। लेकिन शायद ही आपने इतना ज्यादा पैसा एक साथ कभी देखा हो। लेकिन नेताओं के संपर्क में आने के बाद फिल्मी पर्दे पर अदाएं बिखेरने वाली अर्पिता मुखर्जी कैसे नोटों के बिस्तर पर सोने लगी थी, इस रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे और देश के नेताओं से आपका यकीन उठ जाएगा। अर्पिता मुखर्जी के पास मिला ये पैसा किसका है और कहां से आया? इन सवालों के जवाब खुद अर्पिता मुखर्जी ने जांच टीम के अधिकारियों को दे दिए हैं। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले जानिए कि अर्पिता मुखर्जी कौन है। अर्पिता एक मॉडल और अभिनेत्री के तौर पर काम करती है। बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं। अब तक फिल्मों में ज्यादातर छोटे मोटे या साइड रोल ही उनको मिले हैं। कोलकाता की रहने वाली हैं और कॉलेज से ही मॉडलिंग का इन्हें शौक रहा। एक बिजनेसमैन से शादी हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों अलग हो गए। बाद में अर्पिता की ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी से नजदीकियां बढ़ी थी। जिसे लोग अगली हीरोइन समझ रहे थे, उस अर्पिता मुखर्जी के पास इतनी काली कमाई थी कि पैसों के बिस्तर पर सोना, रहना, खाना पीना हुआ करता था। इतना ही नहीं, घर के टॉयलेट में भी करोड़ों रुपए मिले हैं। लेकिन ये उसके खुद के नहीं थे, बल्कि बंगाल में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी से लिंक सामने आया है। बताया जाता है कि 2019-2020 में अर्पिता मुखर्जी ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में आई थी। जब उस वक्त पार्थ चटर्जी बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के लिए दुर्गा पूजा कमेटी का संचालन किया करते थे और इस पूजा के प्रमोशन कैंपेन का चेहरा अर्पिता मुखर्जी बनी थी। नजदीकियां बढ़ने पर दोनों कई बार साथ में नजर आने लगे थे, लेकिन अब दोनों पर ही ईडी का शिकंजा कस चुका है और शिक्षा घोटाले में इन दोनों का नाम सामने आया है। ये घोटाला 2016 का है, जब बंगाल सरकार में सरकारी स्कूलों के लिए लगभग 13,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। लेकिन 2021 में इस भर्ती में अवैध नियुक्ति की शिकायत की गई। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा और फिर सरकार से हलफनामा तक मांगा गया। धीरे धीरे जांच में इस भर्ती में भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया और बात सीबीआई टीम तक पहुंच गई। फिर इसी साल मई में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी और फिर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों से ईडी की टीम को करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी और सोना भी जब्त किया गया है। ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी जब शिक्षा मंत्री थे, तो उस दौरान बंगाल में एक भर्ती घोटाले से हड़कंप मच गया था। इस मामले में सीबीआई से लेकर ईडी की टीम जांच में जुटी थी। लेकिन जब पार्थ की करीबी अर्पिता के बारे में ईडी को पता चला, तो उसके ठिकानों पर रेड पड़ी और अर्पिता के घर इतना पैसा मिला कि देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। शिक्षा भर्ती घोटाले में अर्पिता और पार्थ चटर्जी के अलावा कई और नेता जांच टीम के रडार पर हैं। अभी तक जो सबूत मिले हैं, उनके मुताबिक ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी सी और डी ग्रुप की नौकरियां खुद तय करते थे। वसूली का पैसा ही अर्पिता के घर में इकट्ठा किया जाता था। जब ये बात दिल्ली तक पहुंची, तो पहले से ही मामले की जांच कर रही टीमों ने फौरन अर्पिता के घर पर छापेमारी शुरू कर दी और अब अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ये सारा पैसा अर्पिता के घर से ममता बनर्जी तक पहुंचना था, लेकिन पहले ही जांच टीमों ने छापा मारकर सब कुछ जब्त कर लिया, जिससे बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान तेज हो चुका है। करोड़ों के इस खेल से सियासत में भूचाल आ चुका है और 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही ममता बनर्जी की साख पर दाग का धब्बा लगा है। लेकिन सवाल तो यही है कि एक तरफ जनता महंगाई और गरीबी से त्रस्त है, ऐसे वक्त में भी हमारे देश के नेता जनता की कमाई को लूटने पर उतारू हैं। बंगाल में हुए इस खुलासे से पूरे देश में खलबली मच चुकी है और ऐसे लूट मचाने वाले नेताओं का क्या किया जाना चाहिए, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो शेयर कर जनता को लूटने वाले चेहरों को बेनकाब करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।